नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर 2 के बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, किसका कैलेंडर का क्वेश्चन दे रखा है। यदि 6 जून 2002 को शनिवार था तो 6 जून 2019 को कौन सा वार होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हमें देखें तो 6 जून दे रखा है, ठीक है। 2002 में क्या शनिवार दे रखा है और 6 जून 2019 का पूछ रहा है। देखो यहाँ पर डेट देखोगे तो डेट दोनों में सेम है, मंथ भी सेम है। जबकि यहाँ पर ईयर देखोगे तो ईयर दोनों में चेंज है। तो हम क्या करते हैं, जब मंथ और डेट सेम होती है तो हम क्या करते हैं, ईयर देखते हैं। तो ईयर में यहाँ पर 2002 है और 2019 तक जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ तक जा रहे हैं, 2019 तक। अगर 2002 से 2019 तक जाओगे तो कितने साल हुए, तो हमारे पास जो साल हुए वो कितने हुए, 17। ठीक है, 17। तो यहाँ पर जो साधारण वर्ष हुए ना वो हुए। अब हमारे पास लीप वर्ष भी देखना होगा, ठीक है। अगर लीप वर्ष देखेंगे तो लीप वर्ष में यहाँ पर देखोगे तो 2004 होगा और दूसरा लीप वर्ष होगा 2008, फिर होगा 2012 और 2016। ऐसे करके हमारे पास जो लीप वर्ष होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। देखो साधारण वर्ष में जब विषम दिनों की संख्या बात करते हैं तो कितनी होती है, 1 होती है। जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जबकि यहाँ पर देखो हमने काउंट कर कितना कर लिया, 17 काउंट कर लिया। 17 कर लिया मतलब सभी को साधारण वर्ष मान के काउंट किया। तो यानी कि जो इसमें जो लीप वर्ष में 2 दिन विषम होते हैं ना, उसमें से एक दिन तो काउंट हो गया, ठीक है। बच गया वो एक दिन। वो एक दिन बचा तो कितने दिन बच गए, अब हमारे पास 4 दिन बच गए, क्योंकि हर वर्ष का एक दिन बचा लीप वर्ष का। तो 4 लीप वर्ष के 4 दिन बच गए। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखो 17 और 4 कितने होंगे, 21। 21 में क्या करोगे, 7 का भाग दोगे। 7 का भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। अगर शेषफल की बात करें तो शेषफल क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 बचा, ठीक है। हमारे पास जो शेषफल बचता है उसको क्या करते हैं, जो वार दे रखा है उसमें हम जोड़ते हैं, ठीक है। अगर हम शनिवार में जोड़ोगे क्या 0, तो क्या आएगा, शनिवार ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 6 जून 2019 को कौन सा वार होगा, शनिवार ही होगा, ठीक है। और शनिवार कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिर से कैलेंडर का क्वेश्चन है, सेम मेथड का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यदि 15 अक्टूबर 2011 को मंगलवार था तो 15 अक्टूबर 2025 को कौन सा वार होगा। देखो सेम सेम क्वेश्चन है ना। 15 अक्टूबर दे रखा है, यहाँ पर भी 15 अक्टूबर दे रखा है, यहाँ पर 2011 और 2025 दे रखा है। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, 2011 से हमें क्या चलना होगा, 2025 तक चलना होगा, ठीक है। 2025 तक। अगर हम 2011 से 2025 तक चलेंगे तो कितने साल हो गए। अगर साल की बात करें तो यहाँ पर अगर आप साल की बात करें तो कितने साल हो गए, 14 साल हो गए। अब देखो हमने क्या किया है, 14 साल किसको किया है, सभी को साधारण वर्ष के लेकर किया है, तो 14 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। पर हमें पता है इसमें कितने लीप वर्ष भी होंगे, ठीक है। लीप वर्ष होंगे तो सबसे पहले लीप वर्ष आएगा 2012 का, फिर 2016 का और 2020 का और 2024 का। इसका मतलब 4 लीप वर्ष भी आएंगे। देखो हमने देखा था लीप वर्ष में क्या होता है, 2 दिन विषम होते हैं, जबकि साधारण वर्ष में 1 दिन विषम होता है। हमने इसको साधारण वर्ष मान के इसमें से 4 वर्ष तो हमने जो लीप वर्ष थे इसको साधारण वर्ष माना, तो एक तो यहाँ से निकल गया, बच गया कितना, एक एक। हर वर्ष का एक एक बचा, तो 4 वर्ष का कितना, 4 और कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 4 दिन विषम बचेंगे तो वो 4 दिन यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, 7 का भाग दोगे। इसमें देखो 18 हो गया, 18 में क्या करोगे, 7 का भाग दोगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो आएगा कितना, 4 शेषफल आएगा। मतलब हमारे पास जो बचा वो शेषफल कितना बचा, 4 बचा। अब हमें पता है कि मंगलवार दे रखा था 2011 में, ठीक है। अगर मंगलवार में हम क्या करेंगे, मंगलवार में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो कौन सा वार आएगा, मंगलवार के बाद में अगर 4 को जोड़ोगे तो कौन सा वार आएगा, मंगलवार के बाद में आएगा पहला तो मंगलवार के बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसका मतलब जो 4 जोड़ने पर हमारे पास जो वार आएगा वो आएगा कौन सा, शनिवार आएगा, ठीक है। शनिवार कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, उसके लिए चलते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 3 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में DEEP दीप को लिखा जा रहा है 120, RABIT को लिखा जा रहा है 250, तो उसी सांकेतिक भाषा में HAIR को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर DEEP से 120 बना, तो 120 कैसे बन सकता है।
तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फ़ाबेट में अगर हम इनके नंबर लिखें तो डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, ठीक है। प्लस करता हूँ मैं कितना, ई कितने पे आएगा, 5 पे, फिर से ई आएगा 5 पे, और पी आएगा कितने पे, 16 पे। अगर इनको सभी को जोड़ दूँ, जोड़ने पर कितना आएगा देखो, 5 और 5 10, 10 और ये कितना हो गया 26, और 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 30, ठीक है। पर यहाँ पर कितना हो रहा है 120 हो रहा है, यहाँ पर कितना हुआ 30 हुआ। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट को काउंट करूँ 1 2 3 4, 4 इसमें अल्फ़ाबेट है तो इसमें क्या करूँगा मैं 4 से गुणा कर दूँ तो 120 आ रहा है, ठीक है। अब हमने जो मेथड लगाया, ये मेथड यहाँ पर लगा के देंगे, अगर 250 आ रहा है तो इसका मतलब जो हमने मेथड लगाया वो सही है और वो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इनके नंबर लिखेंगे, तो 18 पे आएगा आर, ठीक है, प्लस का ए आएगा 1 पे, प्लस का करोगे 2, 2 का आएगा बी 2 पे आएगा 9, और प्लस का कितना आएगा टी कितने पे आएगा 20 पे। अगर इनको जोड़ोगे तो देखो 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30, 30 और 20 50, ठीक है, 50 आया। अब देखो यहाँ पर क्या किया था हमने, अल्फ़ाबेट को काउंट करके उन जितने अल्फ़ाबेट थे उससे गुणा किया था। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, 5 है, और इसको हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करोगे तो यहाँ देखो 25 हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी 250 बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो हमने मेथड लगाया वो दोनों में सही है। अभी इसी मेथड को हमने जो दे रखा है, किसके लिए पूछा है उसके लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, एच, एच के लिए कितना आता है 8, ए एक, आई कितने पे आता है 9 पे, और आर आता है कितने पे 18 पे। अगर इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा देखो, 1 और 9 कितने हुए 10, 10 और 8 18, 18 को 18 से जोड़ोगे तो कितना आएगा 36, 18 में 18 दोनों 36 होगा। अब देखो यहाँ पर सब पे क्या किया था, जितने अल्फ़ाबेट थे उससे गुणा, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट काउंट करोगे तो 1 2 3 4, 4 अल्फ़ाबेट है, 4 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 36 को अगर 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 144। 144 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है, और कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में हमारे पास जो शब्द दे रखा है DESERT को लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है EGVHT यूँ लिखा जा रहा है, ठीक है। अब हमारे जो इसमें और इसमें जिस प्रकार लिखा जा रहा है वो इस शब्द को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर और यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं इन दोनों में क्या हमें रिलेशन देखते हैं, ठीक है, और वो रिलेशन देखेंगे उसके बाद में इसमें वो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये कह रहा है तो हमें यहाँ से सबसे पहले देखो, यहाँ से सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी जो अल्फ़ाबेट के या शब्द दे रखे हों उनको क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। अगर अल्फ़ाबेट में नंबर लिखेंगे तो देखो डी आता है कितने पे 4 पे, ई आता है कितने पे 5 पे, एस आता है कितने पे 19 पे, ठीक है, ई आता है कितने पे 5 पे, और आर आता है 18, और टी आता है कितने पे 20 पे। उसके बाद में इसमें जो शब्द दें उनके नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर देखो 5 आएगा, जी 7 पे आएगा, वी 22 पे आएगा, ठीक है, एच 8 पे आएगा, टी कितने पे आ रहा है 20 पे आएगा, और यू कितने पे आएगा 21 पे आएगा। अब इनमें अगर संबंध देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या संबंध बन रहा है, देखो 4 से कितना हुआ 5, प्लस का क्या हो रहा है 1, 5 से कितना हुआ 7, प्लस का कितना हो रहा है 2, देखो 19 से कितना हो रहा है 22, प्लस का कितना हुआ 3, यहाँ पर देखो 5 से कितना हो रहा है 8, प्लस का कितना हो रहा है 3, यहाँ से देखो 18 से कितना हुआ 20, प्लस का कितना हो रहा है 2, यहाँ से देखोगे तो 20 से कितना हुआ 21, प्लस का क्या हो रहा है 1। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न बना है इसमें। पैटर्न बना कि 1 2 3 तक बढ़ा, फिर 3 2 1 तक हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर आगे इसी पैटर्न को यहाँ पर इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके नंबर लिखेंगे, ठीक है। नंबर लिखोगे तो नंबर देखो यहाँ पर अगर नंबर लिखेंगे तो नंबर क्या होगा, बी कितने पे आता है, बी आता है कितने पे 2 पे, ठीक है। यूँ कितने पे आता है, यूँ आता है यहाँ पे 21 पे। उसके बाद में अगर आगे देखें तो यहाँ पर डी आ रहा है 4 पे, फिर जी आ रहा है 7 पे, उसके बाद में ई आ रहा है 5 पे, और टी आता है कितने पे 20 पे। अब देखो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, प्लस का 1 करना होगा। प्लस का 1 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 1 करोगे सबसे पहले तो यहाँ पर सब प्लस में 1 करने पर हमारे पास मिलेगा कितना 2, और प्लस का 1 करोगे तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए हमें 3 मिलना चाहिए, और 3 को क्या बोलते हैं सी बोलते हैं। अब देखो सी सभी में है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 है, फिर क्या करना होगा 2 करना होगा प्लस का, 21 और 2 कितने हुए 23, 23 पे क्या आता है डब्लू आता है। अगर डब्लू देखोगे तो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो बी और सी में डब्लू दे रखा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर 4 है, 4 में क्या करोगे प्लस का 3 करोगे तो क्या होगा हमारे पास 7 होगा, और 7 पे क्या आएगा जी आएगा, ठीक है।
अगर जी देखोगे तो यहाँ पर जे है, यहाँ पर जी है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। फिर क्या करना होगा, यहाँ पर देखो 3, फिर दोबारा 3 आएगा, यानी प्लस का 3 करना होगा। 7 और 3 कितने हुए 10, और 10 पे क्या आएगा जे। फिर आगे क्या आएगा, प्लस का 2 करना होगा। 5 और 2 कितने हुए 7, और 7 पे क्या आएगा जी आएगा। फिर क्या करना होगा, प्लस का 1 करना होगा। 20 और 1 21, 21 करोगे, यहाँ पर 21 पे क्या आएगा मेरे पास यूँ आएगा। तो हमारे पास जो बना वो शब्द क्या बना हमारे पास, CW जी जे, फिर जी, फिर यू। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पर हमारे पास इस प्रकार है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में के अनुसार उसे रखें। देखो शब्दकोश में किस क्रम में रखा जाता है वो उसी क्रम में हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको हम हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर कॉमन देखें तो यहाँ पर एस सभी में है, बिल्कुल है। यूँ भी सभी में है। सी, डबल सी है ना, वो भी है। ई भी है, डबल एस भी है, यानी कि यहाँ तक हमारे पास कॉमन है। ठीक है, अगर कॉमन है तो उस कॉमन को हटा दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 में से तो सभी हट गए, इसका मतलब 4 तो सबसे पहले आएगा ही आएगा। अब देखोगे 4 सबसे पहले आएगा तो आपको दिखाएगा एक ही ऑप्शन में सबसे पहले है, वही ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एग्ज़ाम में होगा, एग्ज़ाम में यहीं से आगे बढ़ जाना है। ठीक है, पर यहाँ पर इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर पूरा करेंगे तो उसके बाद में देखो यहाँ पर जो पहला शब्द है उसमें क्या है, ओ है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। ठीक है, फिर आई दे रखा है सेकंड में, तो आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। फिर देखो यहाँ पर थर्ड में दे रखा है एफ, एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। और फोर्थ तो हमने लिख ही दिया। और 5 में देखोगे तो 5 में कितना है, 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर फोर्थ आ गया, अब देखो यहाँ पर 6 है, बाकी 15 है, और 2 में 9 है, तो 6 वाला आएगा, तो यहाँ पर 3 नंबर आएगा। फिर कौन सा आएगा, फिर देखो दोनों में 9 वाले में देखो 9 में देखोगे तो यहाँ पर दूसरे शब्द में देखोगे तो यहाँ पर वी है। वी कितने पे आता है, 22 पे आता है। और यहाँ पर जो ओ दे रखा है ओ कितने पे आता है, 15 नंबर पे आता है। तो इसका मतलब फिर आएगा पाँचवा, फिर आएगा दूसरा, और फिर आएगा पहला। ऐसा दे रखा है, बिल्कुल सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वही शब्दकोश में इसको भी जमाना है। ठीक है, शब्दकोश में इसको भी जमाना है। तो यहाँ पर शब्दकोश में जमाना है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दे रखा है देखो शब्द, इसमें सब में कॉमन देखोगे तो यहाँ पर देखो ए कॉमन मिल रहा है, ए है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, और ए यहाँ पर भी है। तो ए तो सभी में से हट जाएगा। ठीक है, ए तो सभी में से हट जाएगा। अब आगे देखोगे तो यहाँ पर एम दे रखा है, यहाँ पर भी एम दे रखा है, यहाँ पर भी एम दे रखा है, यहाँ एन दे रखा है। तो एम कितने पे आता है, 13 पे। यहाँ पर भी 13, और यहाँ पर भी 13। यहाँ एन है 14, और यहाँ पर भी 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीनों में 13 13 आ रहे हैं, तो उसके आगे वाला देखेंगे तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, फिर यहाँ पर भी बी है, फिर यहाँ आई है, बिल्कुल यहाँ सभी में आई मिल रहा है। यहाँ पर देखो टी मिल रहा है, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। ठीक है, यहाँ पर जी मिल रहा है, और यहाँ पर भी जी मिल रहा है, तो इन दोनों में कंपटीशन चल गया। तो यहाँ पर इसको जी वाला, यहाँ पर यूँ है, यहाँ पर भी यूँ, यहाँ पर ओ कितने पे आएगा, 15 पे। और यहाँ पर आई कितने पे आएगा, 9। तो सबसे पहले लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर लिखा जाएगा, इसका मतलब 3 नंबर तो हट गया। उसके बाद में लिखा जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर भी हट गया। फिर उसके बाद में लिखा जाएगा 1 नंबर। अब बचा 4 नंबर और 5 नंबर। अब 4 नंबर और 5 नंबर में देखो एन तक दोनों में कॉमन है, आई भी कॉमन है, एम भी कॉमन है, ए भी कॉमन है। और यहाँ पर देखो ए के बाद में यहाँ तक हट गया ना, और यहाँ तक ए थे। यहाँ देखो एल आएगा, एल कितने पे आता है, 13 पे। सॉरी, एल आता है कितने पे, 12 पे। और टी आता है कितने पे, 20 पे। तो फिर क्या आएगा, 5 नंबर, और फिर लास्ट में क्या आएगा, 4 नंबर। ऐसा कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? अगर ऐसा ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी देखो। अगर आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है तो 3 2 1 5 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कह रहा है, यदि सी इज गुड का अर्थ है 125। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, या इज ही बैड का मतलब दे रखा है, अर्थ दे रखा है हमारे पास 579। आर वी गुड का अर्थ दे रखा है 284। तो इन सूचनाओं के आधार पर सी का कोड बताना है। सी का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। देखो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, इसको लिख लो। लिखोगे तो हमारे पास 125 हुआ। 125 का मतलब हुआ यहाँ पर सी इज़, देखो 125 का मतलब ये है सी
इज गुड। ठीक है, फिर 579 का मतलब क्या हुआ, इज ही बैड, और लास्ट में क्या बचा यहाँ पर 284 का अर्थ क्या हुआ हमारे पास, आर वी गुड। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है किसका, सी का, यानी सी का कोड बताना है। ठीक है, अगर सी का कोड बताना है तो हमें इज का और गुड का कोड मिल जाए तो हम सी का कोड निकाल सकते हैं, 125 में से निकाल सकते हैं। तो देखो ये अगर हमने सी का कोड, इसका इज का कोड ढूंढ ले, देखो इज का कोड यहाँ पर देखो, अगर कोड ढूंढे तो यहाँ इज है और एक इज यहाँ पर है। ठीक है, एक इज यहाँ है और एक इज यहाँ है। अब अगर इन दोनों नंबर्स में देखें तो इन नंबर्स में कॉमन कौन सा नंबर है, अगर कॉमन देखोगे तो कॉमन देखो यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इज का कोड क्या हुआ, 5 हुआ। ठीक है, अगर बात करें किसकी, गुड की, अगर गुड कोड की देखें तो गुड यहाँ दे रखा है और गुड यहाँ दे रखा है। ठीक है, गुड यहाँ है और यहाँ है। अगर इस कोड में बात करें और इस कोड में बात करें तो यहाँ पर कॉमन देखोगे तो कॉमन यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर गुड का कोड देखें तो 2 मिल गया। ठीक है, 2 मिल गया किसका, गुड का कोड। अब बच गया किसका, सी का। तो यहाँ पर 125 में से हमें 2, यहाँ पर 5 का कोड, 5 किसका कोड मिला, इज का कोड, 2 किसका कोड मिला, गुड का कोड, तो बच गया क्या, 1, और 1 बच गया, वो किसका कोड है, सी का कोड है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी का कोड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सी का कोड क्या होगा, 1 होगा, और वो 1 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलिए समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, लाइक शेयर कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए आगे कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है 8वां, यदि शब्द दे रखा है हमारे पास FLYING, फ्लाइंग दे रखा है कि अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति वहीं रहेगी। ये कह रहा है कि जो शब्द दे रखा है उसको वर्णमाला क्रम में रखना है। वर्णमाला क्रम में मतलब ABCD ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, हमें पता है ना वर्णमाला क्रम क्या होता है, उसमें रखना है। ठीक है, तो हमें बताना होगा कि कौन से शब्द की जो, कितने शब्द ऐसे हैं जिनकी जो स्थिति है, जो इस शब्द में स्थिति दे रखी है वो परिवर्तित नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, नंबर लिख लो इनके। तो 6 आएगा, एल कितने पे, 12 पे, वाई कितने, 25 पे, ठीक है, आई कितने, 9 पे, एन कितने, 14 पे, और जी कितने, 7 पे। ठीक है, अब इसका दो क्रम बताना है तो क्रम देखो, सबसे छोटा वाला कौन सा है, 6 है, तो सबसे छोटा यहाँ 6 आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, 7 आएगा, बिल्कुल 7 आया। फिर क्या आना चाहिए, 9 आएगा, 9 आया। फिर आएगा क्या, 12, 12 आया। और फिर क्या आएगा, 12 के बाद में उससे बड़ा क्या है, 14, और सबसे बड़ा क्या है, 25। ठीक है, ये उसका क्रम हो गया। ये क्रम कौन सा हुआ, वर्णमाला क्रम हो गया। ठीक है, ये क्रम हमारे पास दिया हुआ था और ये वर्णमाला क्रम हो गया। अगर आप देखोगे यहाँ तो कितने ऐसे हैं जिनके जिनके जो क्रम था वो चेंज नहीं हुआ। तो देखो 6 स्टार्टिंग में था, यहाँ पर भी 6 स्टार्टिंग में है, यानी 6 एक तो यहाँ का जैसा है वैसी स्थिति में है। ठीक है, फिर देखो 12 यहाँ 2 नंबर पे था, जबकि 12 यहाँ पर 4 नंबर पे चला गया, तो इसका मतलब ये तो परिवर्तन हो गया। 25 यहाँ 3 नंबर पे था, जबकि 25 यहाँ लास्ट में आ गया, इसका मतलब ये भी चेंज हुआ। यहाँ पर 9 देखो, यहाँ पर 9 था कितने पे, 4 पे, यहाँ पर 9 कितने पे आ गया, 3 पे आ गया। यहाँ 14 कितने पे था, 5 पे था। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 नंबर पे है, 1 2 3 4 और 5, 5वां नंबर 14 का है, 14 5वें नंबर पर आ गया। 7वां यहाँ पर लास्ट में था और 7वां यहाँ पर सेकंड पे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो 6 ऐसे का ऐसा है और एक 14 जैसा है वैसा का वैसा है। ठीक है, इसका मतलब 2 ऐसे वर्ण हैं या 2 ऐसे वर्ण हैं जिनके जो स्थान है ना वो परिवर्तित नहीं हुए वर्णमाला क्रम में रखने पर। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर आएगा वो हमें बताना है। इसके लिए क्या करोगे, सबसे अच्छा तरीका कॉमन को हटा दो। यहाँ कॉमन क्या है, डी ई डी ई डी ई डी ई और डी ई। ठीक है, उसके बाद में देखो,
उसके बाद में एल दे रखा है, बिल्कुल एल दे रखा है, कितने पे आता है 12 पे आता है। फिर यहाँ पर एफ दे रखा है, एफ कितने पे आएगा 6 पे आएगा। यहाँ पर एम दे रखा है तो एम कितने पे आता है 13 पे आता है, ठीक है। यहाँ पर फिर एल है तो यहाँ पर 12, यहाँ पर एल है तो 12, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा कौन सा बचा, 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर एक आएगा सबसे फर्स्ट में। फिर देखो एल यहाँ है 12 पे, और यहाँ तो एम है, और यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर भी एल है, तो यहाँ पर एल के बाद में क्या है ई आ रहा है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है। यहाँ एल के बाद में आई आ रहा है, आई कितने पे आता है 9 पे। यहाँ यूँ आ रहा है, यूँ कितने पे आता है 21 पे। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, एक आएगा, ठीक है। यानी 2 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, बच गया कौन सा। यहाँ पर देखो इन दोनों में एल एल में कंपटीशन चलेगा तो फिर 4 नंबर आएगा, और फिर क्या आएगा 5 नंबर आएगा, और बच गया कौन सा 3 नंबर लास्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारे पास पूछा कौन सा है दूसरा स्थान। अगर पहला स्थान किसका है दूसरे नंबर का, दूसरा स्थान कौन सा है पहले नंबर का, तो यहाँ पर जो दूसरा शब्द होगा वो कौन सा होगा, DELETE, ये शब्द होगा, ठीक है। ये शब्द होगा दूसरे नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आपस में संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन करना। ये 3 शब्द दे रखे हमारे पास, कौन कौन से दे रखे, विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान। अगर हम देखें इनके तो सार्थक जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं तो ये सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, विज्ञान की। तो ये क्या है, विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान, अगर विज्ञान में बात करूँ तो विज्ञान में विज्ञान की शाखा है कौन सी है, एक तो जीव विज्ञान है, ठीक है। और अगर बात करूँ तो विज्ञान में ही क्या आती है, गणित भी आती है, तो गणित भी एक विज्ञान है, तो यहाँ पर गणित भी एक शाखा हो गई किसकी, विज्ञान की। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। ऐसा डायग्राम देखोगे तो डायग्राम कौन सा है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 11 नंबर। नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आपस में संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन करना है। इस शब्द, ये जो 3 शब्द दे रखे हैं, कौन सा, औरत, माँ और डॉक्टर, इनको सार्थक जो शब्द जो संबंध होगा वो हमें बताना है, कौन सा आरेख होगा उसमें। तो यहाँ पर बात करें तो देखो, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले औरत की बात करते हैं। देखो औरत की बात करेंगे, ठीक है। औरत की बात हुई, औरत की बात हुई तो इसमें क्या होगी, माँ होगी, ठीक है। औरत माँ बनती है, माँ होगी। अब देखो कुछ माएँ डॉक्टर होती हैं, कुछ औरतें भी डॉक्टर होती हैं, तो यहाँ पर कुछ कुछ होगा, तो ये क्या होंगे, डॉक्टर होंगे, ठीक है, ठीक है ना, डॉक्टर होंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा डायग्राम वो बनेगा डी वाला, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पासा यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बढ़िया, नहीं दे रहा है तो मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 है, 3 5 1 है, 4 3 और 2 है। कौन सी आकृतियाँ ले, तो हम देखो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर से बात करते हैं। कॉमन क्या है, 3 नंबर है, ठीक है। कॉमन 3 नंबर है तो 3 यहाँ ऐसा कैसे आ जाएगा। कॉमन से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पर आएगा कितना 5, और क्लॉक 5 से चलोगे तो क्या आएगा 1, तो 5 आया, 5 से चला 1 आया, ठीक है। यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर आएगा 2, 2 से आएगा 4, यहाँ पर आएगा 2, 2 से आएगा 4। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 का विपरीत मिला हमें 4, 4 का विपरीत मिला 1, 5 का विपरीत मिला 2, और 2 का विपरीत मिला क्या 5। यहाँ 3 3 है, तो यहाँ पर जो बच गया कौन सा बच गया, 6 बच गया। तो 6 किसका होगा विपरीत, 3 का, ठीक है। और ये पूछा है किसका, 3 का विपरीत ही पूछा है, तो 3 का विपरीत 6 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, नीचे एक ही पासा दे रखा है, इसके 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। एक पासा है उसके 2 प्रारूप है, ठीक है। यदि एक इस पासे में अंक 4 को ऊपरी फलक पर रख दिया जाए तो इस ऐसी स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक आएगा। देखो यहाँ पर ऊपरी और निचले की बात हो रहा है, तो इसका मतलब 4 के विपरीत की बात हो रही है, ठीक है। 4 के विपरीत की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो कॉमन देखोगे तो कॉमन मिलेगा आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 है, 1 पे यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज चलोगे 2, और 2 से चलोगे तो 3, 2 और 2 से चलोगे तो कितना आएगा 3। यहाँ क्लॉकवाइज चलोगे तो 6, और 6 से चलोगे तो कितना 5, 6 और 5। ये कह रहा है कि 3 का विपरीत क्या है 5, 2 का विपरीत कह रहा है 6, एक किसका विपरीत बचेगा, जो नंबर नहीं दिख रहा, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 4 नंबर नहीं दिख रहा, 4 का विपरीत होगा 1, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि 4 का विपरीत बताना है, 4 का विपरीत कौन सा होगा, 1 होगा। एक कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, एक ए ऑप्शन में, तो यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है,
नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। इनमें से जो विषम होगा, जब अलग होगा, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर अलग कौन सा होगा? अगर बात करें किसकी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की, तो मंत्री की, परिषद नहीं है, सॉरी मंत्री है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा यहाँ से देखो, यहाँ पर बी, सी और डी, इन तीनों की बात करें तो इनका अगर चुनाव की बात करें, किसकी चुनाव की बात करें, तो वो कौन सी विधि से होता है? वो होता है क्या? अप्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से? अप्रत्यक्ष विधि से। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब इसमें जनता भाग नहीं लेती, डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। और यहाँ पर जो एमएलए की बात करें या विधायक की बात करें तो ये होता है प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से होता है। इसका मतलब इसमें क्या होती है, जनता सक्रिय रहती है, जनता भाग लेती है और जनता ही विधायक को चुनती है। यानी एमएलए को कौन चुनती है? जनता चुनती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है और यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से होता है किसका? विधायक का। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर चारों ऑप्शन में से अलग आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई दे रहा है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। ए बी की पत्नी के पति का भाई है। ये कह रहा है ए है वो बी की पत्नी के पति का भाई है। मतलब यह कह रहा है कि ए है ना, वो क्या है? बी की पत्नी यानी बी है, इसकी पत्नी होगी यहाँ पर, ये इसकी पत्नी है। ठीक है, पत्नी के पति यानी बी की बात कर रहा है, इसका भाई है, यानी ये दोनों क्या है? भाई है। ठीक है, सी और डी, बी की बहनें हैं। सी और डी क्या है? बी की बहनें हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी बहनें बना लेता हूँ, कौन सा? सी, और बहनें बना लेता हूँ, कौन सी? डी। ठीक है, तो एक का सी से क्या संबंध है? देखो, एक का संबंध बताना है सी से, यानी सी वाला तो नहीं बताना, ए का बताना है। ए क्या है? सी का। ए क्या है? सी का। यह सी बहन किसकी है? बी की। बी का भाई कौन है? ए। तो यहाँ पर ए किस, सी का क्या होगा? भाई होगा। ठीक है, भाई होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था ये तो। ये कह रहा है शीला रवि की भाभी है। ये कह रहा है शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है। रवि है, ये कह रहा है रवि है, रवि का भाई कौन है? राम है। ठीक है, राम की पत्नी शीला है। राम की पत्नी कौन है? शीला है। ठीक है, ये भाई हो गया, ये भाभी हो गई। ये कह रहा है शीला रवि की भाभी है, तो ये रवि की भाभी हो गई ना। ठीक है, राम की पत्नी रवि की भाभी हो गई। आगे कह रहा है दीपा रवि की बहन है। ये दीपा है ना, वो रवि की क्या है? बहन है। ये कौन है? दीपा है, वो क्या है? रवि की बहन है। अगर रवि की बहन है तो वो राम की भी बहन होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? दीपा की माँ शांति है। दीपा की माँ कौन है? शांति है। शांति कौन है? दीपा की माँ है। अब देखो, तो तदनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है? देखो, शांति से वाला नहीं बताना, का वाला बताना है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो दीपा की माँ कौन है? शांति। दीपा रवि की बहन है। रवि की बहन है तो ये क्या होगी? राम की बहन होगी। राम की बहन होगी तो राम और रवि की माँ कौन होगी? शांति होगी। ठीक है, ये तीनों क्या है? दीपा, राम और रवि, ये तीनों भाई बहन है। ठीक है, तो शांति इनकी माँ है। समझ गए? चलिए, इसके बाद आगे बात कर रहा है, ये शीला है। शीला शांति की क्या लगेगी? अगर अब बात करें तो राम क्या है? शांति का पुत्र। और शीला क्या है? राम की पत्नी। अगर बात करें पुत्र की पत्नी क्या होती है? पुत्र वधू होती है। तो शीला की जो शांति की जो शीला है ना, वो क्या लगेगी? पुत्र वधू लगेगी। यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो लाइक शेयर कर देना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर की ओर जाता है। अब हमें डायग्राम तो पता ही है ना, हमने पढ़ा था। ये कौन सा होता है? उत्तर, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, और ये होता है क्या? दक्षिण। ये तो पता ही है सभी को। ये कह रहा है कि 4 किलोमीटर कहाँ चलता है? उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर ठीक पूर्व की ओर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये इस तरफ पूर्व हो गया तो 6 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि फिर 4 किलोमीटर ठीक दक्षिण की ओर, तो 4 किलोमीटर फिर दक्षिण की ओर। अब कह रहा है वह अपने
प्रस्थान प्रस्थान कर रहा है ना, उस स्थल से कितना दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। ये दूरी बतानी है कितनी है। अगर इस दूरी की बात करें तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये भी क्या होगी, 6 किलोमीटर होगी। क्या होगी, 6 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 6 किलोमीटर, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए, बाईं ओर से, ये बाईं ओर कहाँ होता है, ए बी सी, इस साइड से पढ़ते पढ़ते कहाँ चले, जेड की ओर। ये कह रहा है पढ़ते हुए 14वें वर्ण पर, 14वें वर्ण, 14वां वर्ण कौन सा होगा हमारे पास, बाईं साइड से कितना हो गया, 14वां, के दाएं सॉरी, यहाँ पर क्या क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दाएं कितना, 5वां। देखो कभी भी लेफ्ट और राइट की बात करो तो लेफ्ट की बात हो तो क्या होगा उनमें, माइनस। राइट और राइट की बात हो तो माइनस। लेफ्ट और राइट की बात हो तो प्लस। राइट और लेफ्ट की बात हो तो प्लस। तो इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट राइट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 14 + 5, यानी लेफ्ट और राइट का जो हमें क्या होगा, जोड़ना होगा। यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 19। और 19 किस तरफ से, लेफ्ट साइड से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अगर 19वें अक्षर की बात करें तो वो होता है एस। एस कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 19 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला ए से जेड में कौन सा अक्षर, देखो कौन सा अक्षर, यहाँ पर अक्षर दे नहीं रखा है, इसका मतलब मिसप्रिंट हुआ है, तो वो अक्षर लिख देते हैं अपन। अगर बात करें तो अक्षर है कौन सा, पी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि जो पी अक्षर है, ए से जेड में कौन सा पी अक्षर के दाएं से 5वें के बाएं 8वां अक्षर होगा। ये कह रहा है कि पी अक्षर, ये हो गया पी, ठीक है, किस साइड से, बाएं साइड से, कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। के दाएं यानी आगे की साइड, कितना, 5, 5 इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा, अगर 5 ऐड करोगे तो 16 और 5 कितना होता है, 21, और 21 पे क्या आता है, यूँ आता है, ठीक है। अभी कह रहा है यूँ, के बाएं, अब के बाएं यानी वापस इस साइड, के बाएं 8वां, इसका मतलब 21 में से 8 को माइनस करेंगे, 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा कितना, 13, कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि 13वें नंबर पर क्या आता है, 13वें नंबर पर आता है क्या, एम आता है, ठीक है, एम आता है। एम कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है, ठीक है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट, और राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर अगर इसकी प्रतिबिंब बनाए दर्पण का तो दर्पण यहाँ लगेगी, ठीक है, ये दर्पण लगेगी, यहाँ पर ऐसा का ऐसा बॉक्स बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, उसका राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट। अब हमने पता है क्या, लेफ्ट का क्या होता है, राइट हो जाता है, राइट का क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर लेफ्ट की बात करें तो वो राइट में आ जाएगा, तो यहाँ आएगा और यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, ठीक है, ये राइट हो जाएगा ना, और ये लेफ्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो लेफ्ट में, ये राइट में है तो ये लेफ्ट में आएगा, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, ऐसी आकृति बनेगी। अब ऐसी आकृति देखो यहाँ पर बन तो रही है नीचे वाली तो, पर ऊपर वाली में देखो क्रॉस ऊपर चला गया और ये जो वर्त है ये नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये एक्स्ट्रा आ गया तो ये भी नहीं होगा। अरे यहाँ पर देखोगे तो ये जैसा हमने जो डायग्राम बनाया वैसा का वैसा बनाया, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी हो सकता है ना, तो देखो डी में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो नीचे 2 लाइन होनी चाहिए जबकि यहाँ पर 1 लाइन दे रखी है, तो ये इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा सी, यानी जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन इतना ही था। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी चाहने वाले, जो भी जो पीटीटी बीएसटीसी या किसी भी प्रकार की राजस्थान की एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें जो रीजनिंग का टॉपिक आता है या रीजनिंग जहाँ पर आती है उन सभी के लिए ये क्लास यूज़फुल है, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब तो करके जाना ही है, बेल आइकन को प्रेस करना ही है, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब पूरा करवाइए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।